अब ऐसा परिपथ पढ़ेंगे, लास्ट है, जिसमें प्रेरकत्व भी हो, संधारित्र भी हो और क्या हो, प्रतिरोध भी हो। एलसीआर सर्किट बोलते हैं, एलसीआर परिपथ। ठीक है, तो वोल्टेज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, ये सब आप लोग लिख सकते हैं थ्योरी। ठीक है, प्रतिरोध वोल्टेज निकालना भी आ गया हमको। VL क्या होगा, I इंटू XL होगा। ठीक है, VC क्या होगा, तो I इंटू XC होगा। VR क्या होगा, I इंटू R होगा। ठीक है, डायग्राम भी बना दिए। अब हमको यहाँ बनाना है कला आरेख। आरेख बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो हम जानते हैं VC जो है पीछे होता है 90 अंश धारा से। ठीक है, VC, VL आगे होता है 90 अंश धारा से, और R जो है VR वो उसी दिशा में होता है, धारा की दिशा में, समान कला में होता है। ठीक है ना। अब परिणामी वोल्टेज कैसे आएगा, तो देखते हैं। पहले डायग्राम बना लो। ये हो गया धारा, ये VR के लिए, ये VL हो गया, ये VC। यहाँ भी क्या माना है हम लोगों ने, यदि VL इज ग्रेटर देन VC हो, तब क्या होगा, परिणामी वोल्टेज इस दिशा में मिलेगा। अभी पढ़ा है ना, इधर 5 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर 15, तो 15 न्यूटन की ओर खींचेगा, परिणामी बल जो है उधर लगेगा, उधर ही खिंचाएगा ना हमारा वस्तु। तो हम बोल सकते हैं कि बल इस दिशा में लगा है, परिणामी बल। तो ये VL और VC का परिणामी आ गया VL माइनस VC। इन दोनों का परिणामी कितना आ गया, VL माइनस VC। परंतु एक वोल्टेज और है हमारे पास, VR। अब VL माइनस VC और VR का परिणामी क्या होगा, एक विकर्ण के रूप में बना दो। ठीक, ऐसे ही तो बनाते हैं ना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये AX है, ये AY है। तो परिणामी सदिश A इस दिशा में होता है विकर्ण के रूप में, जो धारा से कितना अंश का कोण बना रही है, फाई अंश का। ठीक, तो कलारेख बनाना भी बहुत आसान हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, आसान है। परिणामी वोल्टेज यहाँ वही माने हैं VL माइनस VC। तो भाई अब परिणामी वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो V स्क्वायर बराबर VR का स्क्वायर इन प्लस VL माइनस VC का, VL माइनस VC का होल स्क्वायर होगा। होगा कि नहीं, क्या होता है, A बराबर A स्क्वायर बराबर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। तो AX की जगह है VR और AY की जगह VL माइनस VC है, पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए परिणामी वोल्टेज आया है यहाँ पर VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ठीक, मान रख दीजिए वोल्टेज का I इंटू आर, इसका है I इंटू XL, इसका है I इंटू XC। आई स्क्वायर सभी में कॉमन निकल जाएगा क्या। ठीक, V बराबर कितना आएगा, रूट ओवर। ठीक, वर्ग से वर्गमूल कट गया, I बस बचा। XL और XC का मान रख दो, यही परिणामी वोल्टेज का सूत्र है। प्रतिबाधा, भाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर होता है क्या, V अपॉन आई इज इक्वल टू प्रतिरोध। परिणामी प्रतिरोध ही प्रतिबाधा है यहाँ। तो Z इज इक्वल टू आ गया हमारे पास यहाँ से V अपॉन आई इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL और XC का मान रख दो। ठीक, यही क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र है। ठीक, कलांतर। ठीक है ना, तो भाई कलांतर निकालना हमको आता है, टेन फाई निकालेंगे। तो टेन फाई मतलब टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। लंब क्या है, VL माइनस VC है और आधार क्या है, VR है। यहाँ रख दीजिए VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। VL का मान I इंटू XL, VC का मान I इंटू XC, VR का मान I इंटू R। I सभी में कॉमन निकल के कट जाएगा, XL माइनस XC बचा। ठीक, XL की वैल्यू होती है ओमेगा L और XC का 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन R। ठीक, फाई टेन इनवर्स के रूप में हो जाएगा। यही प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच का अंतर है। धारा का व्यंजक क्या होगा, तो भाई यहाँ डायग्राम देख लीजिए। धारा क्या है, परिणामी वोल्टेज से पीछे है, तो माइनस फाई कर दिए। ठीक,
बहुत ही आसान है ना। तो फाई इज इक्वल टू, जहाँ फाई का मान क्या है, ये है tan इनवर्स ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाई आर है। अब I0 का मान क्या है, V0/Z होता है, वोल्टेज बटे प्रतिबाधा, ठीक है ना। अधिकतम धारा देख रहे हैं तो अधिकतम वोल्टेज भी रहेगा ना। तो I0 बराबर V0/√/R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। केस फर्स्ट, अब यहाँ देखते हैं हमको धारा का मान अधिकतम चाहिए, तो कैसे होगा। विभिन्न केसेस हैं यहाँ पर, स्थितियां हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जब ओमेगा एल क्या हो, 1/ओमेगा सी से बड़ा हो, तो क्या होगा, tan फाई का मान धनात्मक आएगा ना। भाई 5 में से 3 घटाओ, ये 5 है, मान लो ये 3 है, तो धनात्मक मान आएगा ना 2, तो धनात्मक हो गया। फाई भी धनात्मक होगा। प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से अग्रगामी होगा। इस स्थिति में क्या होगा, वोल्टेज जो है धारा से क्या होगा, आगे होगा। यदि ऋणात्मक है तो वोल्टेज धारा से पश्चगामी होगा, ठीक है ना। अब यदि दोनों बराबर हो गया तो क्या होगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी दोनों बराबर हो गया तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों 0 हो गया, है ना। फाई बराबर क्या आ जाएगा, कितने अंश का मान 0 होता है, तो 0 अंश का मान, फाई 0 हो गया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा समान कला में होंगे। कलांतर ही नहीं है, वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर नहीं है, तो दोनों समान कला में होंगे ना, ठीक। पुनः देखते हैं, इस स्थिति को हम कहते हैं अनुनादी स्थिति। इस स्थिति में प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिबाधा का मान, तो देखिए यहाँ से यही देख लीजिए, Z क्या है, √/R² प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर है। ये दोनों मिला के 0 हो गया पूरा, क्या बचा, R² मतलब R। Z बराबर बचा √/R² मतलब R हो गया ना, Z बराबर R, वर्ग से वर्गमूल कट गया, ठीक। इस स्थिति में LCR परिपथ शुद्ध प्रतिरोध की भांति कार्य, केवल प्रतिरोध बस बचा है, प्रतिरोध युक्त परिपथ की तरह व्यवहार करता है। इस स्थिति में प्रतिबाधा का मान न्यूनतम तथा धारा का मान अधिकतम हो गया। प्रतिरोध कम हुआ, अवरोध कम आ रहा है, तो भाई धारा का अधिकतम होगा ना मान। इसे अनुनादी स्थिति कहते हैं, रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं इसे, ठीक है। बहुत ही आसान टॉपिक है, एकदम अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा एक बार पढ़ने से।